एक जगह हम, वृंदावन की ही बात है, एक संत के लिए दूध लेने के लिए एक ब्रजवासी के हमको भेजा महाराज जी ने। हम गए, हमारे मोहल्ले की बात। तो बिना बछड़ा दूध पिए जो है गाय पिन्हाती नहीं है। तो बछड़ा को उस गोपालक ने छोड़ा, तो बछड़ा दूध नहीं पी रहा है, वो गैया के साथ सानी खा रहा है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बछड़े का दूध से वैराग्य हो गया, इसको प्रिय नहीं है दूध। अब बिना बछड़े के मुंह लगाए गाय पिन्हाए कैसे? तो उसने क्या किया कि जबरदस्ती उसको घसीट करके गाय के थन में लगाया, और जैसे 2-4 बार ऐसे ऐसे किया, तुरंत ऐसे पकड़ के मुंह पकड़ा और फिर गाय के सामने खूंटा से बांध दिया। हम इस क्रिया को देख रहे थे। महाराज जी से पूछा कि महाराज जी बछड़ा दूध क्यों नहीं पी रहा था? महाराज जी बोले उसको पता है कि व्यर्थ में मुंह जूठा करने से क्या फायदा है। दूध गले के नीचे भी नहीं उतर पाएगा तब तक ये दुष्ट मुंह पकड़ करके हमको खूंटा से बांध देगा। तो कम से कम गैया लात ना उठावे, इस लोभ से बढ़िया दाना डाल के और चूनी डाल के चोकर डाल के 1 नंबर सानी बनाई है, और हमको तो खाली भूसा खाने के लिए मिलेगा। तो इससे भी मैं वंचित न हो जाऊं, इसलिए ये दृष्टांत अच्छा नहीं लगा। तो तीसरा दृष्टांत पतिव्रता का दिया। पतिव्रता का प्रेम कभी घटता नहीं है, वो प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो पहले दृष्टांत में दोष, दूसरे दृष्टांत में दोष, तीसरा दृष्टांत निर्दोष है, ऐसा भाव प्रायः दिया जाता है। पर दास बड़ी विनम्रता से निवेदन करे, भक्त का कोई भाव ऐसा नहीं जो सदोष हो। भक्त के समस्त भाव निर्दुष्ट होते हैं, इसलिए न पहले में दोष, न दूसरे में दोष, न तीसरे में दोष। अजात पक्ष पक्षी की तरह भगवदाश्रय और देह व्यापार से भी वैराग्य। नवजात बछड़े के समान पदार्थ पाकर आपसे तृप्त न होना, आपसे आपका वात्सल्य पाकर पुष्ट होना, इस अंश में दूसरा दृष्टांत। और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को लेकर के तीसरा दृष्टांत पतिव्रता नारी का दृष्टांत। इसलिए तीनों दृष्टांत अपने आप में महत्व के हैं, इनमें कोई हेय नहीं है, सबके सब उपादेय हैं, सबके सब महत्वपूर्ण हैं। ये हुआ वैष्णव का काम। अब मोक्ष क्या है? परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज, उनके मुखारविंद से एक बात दास ने सुनी। पूज्य आचार्य जी कहते थे कि जैसी मोक्ष की परिभाषा परम भागवत वृत्तासुर ने प्रकट की है, वृत्त जी ने प्रकट की है, बोले ऐसी मोक्ष की परिभाषा हमको कहीं देखने सुनने में नहीं आई। वैष्णव का मोक्ष क्या है? तो मोक्ष तो चाहते नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। आहा, क्या कहना। तब मोक्ष क्या? आचार्य जी के शब्दों में आचार्य जी कहते थे, संतों के बीच में बैठकर कथा सुनना और कहना ये वैष्णव का मोक्ष है। अविद्या से, माया से, विकारों से, दोषों से, युग धर्म से
अशेष दोषों से विमुक्ति हो जाती है, माया से मुक्ति हो जाती है। जितनी देर हम कथा कहते हैं, सुनते हैं, उतनी देर भगवान से मिले हुए रहते हैं। यही है मोक्ष। और ये क्या है? बोले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे नाथ, ऐसी कृपा करें, आपके प्राण प्यारे जो भक्त हैं उनसे हमारी मैत्री हो जाए, उनसे सख्य। क्यों हो जाए सख्य? क्योंकि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसलिए हमारा प्रेम हो जाए, उनके चरणों में बैठकर निरंतर भगवत चर्चा श्रवण का ही सौभाग्य हमें निरंतर प्राप्त होगा। बस हम 10-15 मिनट में ही अपने प्रवचन का उपसंहार। महाराज जी बोल के जाइए। बोल के जाए महाराज जी। हाँ महाराज जी।